संजीव भसीन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और 2 दिन पहले उन्होंने इनफैक्ट हमें एग्री स्पेस से कई सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स भी दी थी। संजीव जी से बात कर। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपकी बहुत बढ़िया कॉल्स थी, चाहे एसआरएफ थी, केमिकल स्पेस से थी, लेकिन एग्री से आपने स्पेशली कहा था स्टॉक्स लाइक चंबल फर्टिलाइजर हो, जीएनएफसी हो, रेकमेंड किए थे और उनमें अच्छी मूव आई है। अभी होल्ड करें इन्हें, कंटिन्यू टू होल्ड, या फिर बुक प्रॉफिट कर सकते हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून प्रियंका। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो होल्ड कीजिए, अभी तो शुरुआत है। आपने सही पढ़ा है, 280 रुपए पे मैंने चंबल आपको कहा था और 620 पे जीएनएफसी। और आपको कहूं कि दे आर नाउ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। साथ में इन्फ्लेशन इज मॉडरेटिंग एंड आई थिंक द प्रोडक्टिविटी, अब जो नया क्रॉप पे ये फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी के लिए उन्होंने फार्मर के लिए रिलीफ दिया है, दैट शुड बी अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज। साथ में आपने एसआरएफ का जिक्र किया, तो मैं बताऊं, मैंने पीछे कुछ दिनों से जीएफएल भी कहा था, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, वो 30% अप है। एंड एसआरएफ इज द बिगेस्ट प्लेयर इन फ्लोरोकेमिकल एंड नाइलॉन कॉर्ड। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन होकर अगर आप एसआरएफ रखें, 2750 का टारगेट आपको ईयर एंड, इसमें 2 महीने में आपको दिख सकता है। इसके अलावा जैसे आपको कहा, मुझे मेटल्स बहुत पसंद हैं क्योंकि आई थिंक द डॉलर इज हेडेड लोअर। तो इन दिस रैली अभी हिंडाल्को और टाटा स्टील ने पार्ट नहीं लिया। I would say put your money on Hindalco, Tata Steel, they can be real outperformers क्योंकि डॉलर में वीकनेस इनहेरेंटली बढ़ेगी एंड एज वी सी emerging markets come back। साथ में रिमेंबर NMDC, GMDC और मिनरल्स आर हिटिंग न्यू हाइज, which is very very key कि commodities are going to be in a very sweet spot in the coming days because of the scarcity and this war, issue of war and geopolitical risk। साथ लेना, ठीक है, होंगी वो मेटल स्पेस से होंगी। और बिल्कुल जो संजीव जी कॉल्स देते हैं वो सारी इंट्राडे नहीं होती, पोजिशनल भी होती है, तो उसमें एसआरएफ उस कैटेगरी में आप रखें और थोड़ा पोजिशनल आपको हिंडाल्को, टाटा स्टील, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स की भी बात की। एंड साथ ही अभी आप होल्ड करें जो उनकी पुरानी कॉल्स थी, यानी जीएनएफसी और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर। संजीव जी वेरी क्विकली, आज क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा मूव है, जो नवरत्न का दर्जा मिला है और सारे सरकारी स्टॉक्स में, रेलवे स्टॉक्स स्पेशली द पब्लिक रेलवे स्टॉक्स जो है उनमें फिर से बड़ी मूव है, उस स्पेस पर कोई पिक आपको जहां पर एंट्री लेवल्स अट्रैक्टिव दिख रहे हो? हाँ, मुझे कॉनकॉर और आईआरसीटीसी दोनों बहुत पसंद है। आप उनका बिजनेस मॉडल देखो, आज यू कैनॉट बट मेक मनी। बिजनेस इज एक्सेलेंट, भाव में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, बट वही मौका है। कॉनकॉर में रेक्स की कमी थी, वो आ जाएगी, उतने वैक्सन उनके पास, बिजनेस की कोई पोटेंशियल, बिजनेस इज ह्यूमंगस। और आईआरसीटीसी में आपको पहले भी कहा 85% बुकिंग पे उनकी एबिटा है, 36% ऑन नीर एंड 16% ऑन द केटरिंग। और आप देख सकते हैं कि वंदे भारत के बाद कितना इसमें रुझान आएगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी कीन ऑन दैट। तो आई थिंक ये दोनों शेयर्स अंडर परफॉर्म किए हैं, बट यहां से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इनमें बहुत अच्छी वैल्यू पिक है। स्टॉक्स में भसीन साहब ने पसंद बता दी। भसीन साहब नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, रेलवे की बात हो रही है, ट्रेवल की बात हो रही है, तो एक सवाल जरा उसका जवाब दीजिए आप। कहीं आपकी कल मॉर्निंग की फ्लाइट अहमदाबाद की तो नहीं है? नहीं, मैं तो कल चंडीगढ़ था, आज सुबह सुबह आया हूं और मेरा जितना भी दिल करे अहमदाबाद जाने का बड़ा मुश्किल हो रहा है, थक गया। और मेरे सोमवार से व्रत भी है, नवराते हैं, तो टीवी पे ही देखूंगा अभिषेक आपके साथ। और डेफिनेटली सैटरडे विल बी अ सुपर्ब डे। हमारा तो थम्स अप है ही इंडिया पे, लेकिन मैच बहुत बढ़िया रहेगा और सारा भारत उसको एंजॉय करेगा। और साथ में जो लास्ट 1 घंटे में रैली आई है, वो भी अच्छे बुल्स को थोड़ा सा हौसला देगा कि मंडे को मार्केट न्यू हाई की तरफ जाएगी। लिख लेना, 15 सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में न्यू हाई आया ही आया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वसीम साहब इस चर्चा के लिए और अपने शेयर बताने के लिए भी। जरा इस चर्चा को और आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि माहौल पूरा का पूरा गर्म हो चुका है और अब से ठीक 24 घंटे बाद में महामुकाबला चल रहा होगा। कुछ हद तक मैच की शुरुआती तस्वीर निकल के आ भी चुकी होगी। पालविया जी, कोई हमारे पैनल पे ऐसा है जो कि अहमदाबाद के टिकट लेके जा रहा है, ट्रेन से, रेल से, खुद ड्राइव करके? आप तो मुंबई में, बताइए सर, क्या प्लान है कल का आपका? तो देखिए, घर पे ही टीवी स्क्रीन पे ही मैच देखेंगे। अहमदाबाद तो जाना पॉसिबल नहीं है और टिकट्स अवेलेबल भी नहीं है, तो वैसे भी अहमदाबाद का टूर नहीं है, लेकिन घर पे ही टीवी स्क्रीन पे देखेंगे। और काफ़ी एक उत्साह है इस मैच के लिए, तो आई थिंक, और मार्केट भी नहीं है तो काफ़ी मज़ा रहेगा। पूरा
मैच एंजॉय करेंगे आज कल फैमिली के साथ ही। हाँ, लोगों ने बहुत सारी अपने एंगेजमेंट्स जो पुराने थे ना उसको बहुत पहले से टाल के रखे हैं कि भाई उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कुछ मत पूछना, मैं बिजी हूँ। बिजी किस में? टीवी के सामने मैच देखने में। आशीष जी, आप पे इंटरेस्ट है क्या? क्योंकि ये सवाल भी थोड़ा सा ना अजीब सा इंटरेस्ट होना पूछना। भारत पाकिस्तान के मैच में किसका इंटरेस्ट नहीं होता है? भले समझ हो ना हो, एक अलग लेवल का ही माहौल बनता है। कल आपकी प्लानिंग क्या है सर? कहाँ मैच देखेंगे? घर पे देखेंगे, बाहर देखेंगे, कैसे कर रहे हैं? नहीं, कल घर पे ही देखेंगे। कल आई थिंक आई ऑलवेज प्रेफर घर पे या किसी दोस्तों के साथ या अकेले। आई डोंट जाके देखना बहुत मेरे मुताबिक काफी बहुत मुश्किल सा काम होता है। प्लस टेलीविजन पे जो कवरेज आती है मेरे मुताबिक इट्स द बेस्ट। सोनी, आपके क्या प्लान है? आप भी घर पे बिल्कुल जो हमारे बाकी एक्सपर्ट की जो प्लानिंग है, घर पे आराम से टीवी के सामने बैठ के? जी देखिए, मैं तो एकदम ही स्पोर्ट्स एंथुस्ट हूँ और मुझे क्रिकेट फुटबॉल सब बहुत पसंद है, तो मेरा हमेशा स्पोर्ट्स में घर पे रहता है, क्या घर बात में है। फैमिली के साथ देखने के लिए। बढ़िया है, हमारे प्लान कुछ ऐसा ही है। और निश्चित तौर पर 7 में से 7 मुकाबले भारत ने जीते हैं वर्ल्ड कप में, तो हमारा पलड़ा भारी नहीं, मतलब एक तरफा है, मुकाबला ही नहीं है। कल के महामुकाबले पर फोकस जरूर है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है ना कि दोनों ही टीमें 2-2 मैच जीत के जा रही हैं अहमदाबाद में। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 2 मैच जीत के भी और पाकिस्तान के बराबर के मैच जीत के भी भारत पाकिस्तान से पॉइंट टेबल में ऊंचे हैं, क्योंकि रन रेट भारत का ठीक है। आप देखिए नेट रन रेट आपके स्क्रीन पर 1.5 हमारा है, पाकिस्तान का है 0.93। ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि हमारी बैटिंग अच्छी चल रही है, रोहित शर्मा बहुत बढ़िया फॉर्म में है, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में है, केएल राहुल, ईशान किशन सभी रन बना रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि लड़ाई बड़ी जोरदार होगी, लेकिन टेस्ट होगा कहीं ना कहीं ओपनिंग बैट्समैन का। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, ये उनकी जोड़ी है। स्पिन में दम नहीं इस बार पाकिस्तान के, स्पिन को लेकर कोई टेंशन नहीं, यानी कि मिडिल ओवर्स में अगर रन गति बढ़ाने की बात आए तो हमारे बल्लेबाज उसको लेकर चिंतित नहीं होंगे। तो कल ये मूड जबरदस्त है। वर्ल्ड कप की बात करें तो एक बार पाकिस्तान ने 92 में जीता है और हमने 2 बार जीता है, 83 में और 2011 में। उम्मीद करेंगे कि इस बार भी अपने घर में जब वर्ल्ड कप हो रहा है फिर से भारत का परचम जरूर लहराएगा। स्पाइसजेट लेकर आएंगे। देखिए, ये ट्रैवल टूर की बात हो रही है ना, स्पाइसजेट इस बीच 20% के अपर सर्किट पर ये शेयर पहुंच गया है। डिब्बी कमाल की तेजी, मतलब थोड़ी देर पहले जो खबर आपने दी थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे रिपोर्टर ने दी थी कि इसमें राकेश गंगवाल आ सकते हैं, और इस शेयर में को ध्यान उस समय 13-14% था। राजेश जी ने भी ये बात रखी थी कि अगर आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इससे आगे बढ़ नहीं पाएगा स्पाइसजेट, ऑलरेडी बीएससी पे ही लिस्टेड कंपनी है। ये वॉल्यूम आप चेक कीजिए, 3 करोड़ शेयर्स का है, और आज का जो वॉल्यूम है ना वो ऐतिहासिक वॉल्यूम है। कई महीनों कई दिनों के बाद हमको ये आते हुए दिख रहा है। हालांकि एक व्यू पॉइंट अभी आशीष सर ने भी इस पे दिया था कि हाँ, ये एक एग्जिट रूट भी हो सकता है। कई लोगों के लिए अलग अलग तरीके से है, कईयों के लिए हो सकता है एक स्विंग ट्रेड का बेनिफिट बन जाए, कई लोगों के लिए एग्जिट हो सकता है। बट एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश गंगवाल, मैं जितना समझ पा रहा हूँ सिस्टम में, और मेरे पास भी खबर आई तो हमें लगा कि हाँ, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी सर्किट की तरफ बढ़ा है।